नमस्कार, मैं अशोक व्यास और एक विशेष कार्यक्रम ITV गोल्ड पर जब हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं तो मेरे पीछे आप न केवल वो चित्र देख रहे हैं जो प्रारूप बताता है कैसा होगा भव्य और दिव्य राम मंदिर, राम जन्मभूमि स्थल अयोध्या में। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं और भगवान राम की सीख हर पग पर किस तरह हमारा आचरण हो उसके संकेत देती है और साथ ही हमारे संबंधों की सुवास को शाश्वत दृष्टि प्रदान करने वाले भगवान राम की जन्मभूमि पर ये मंदिर निर्माण का जो संकल्प है उसके पीछे कई पीढ़ियां चली गई हैं। और अब जब 5 अगस्त को ये मंगलमय दिन आया, जब कोविड-19 के बावजूद बहुत सारी चुनौतियों को पार करते हुए भारत के संविधान का सम्मान रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो कार्य प्रारंभ हुआ उसमें शुभ मुहूर्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित रहे। उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी तो उपस्थित थे ही। साथ इस विशेष आयोजन में मंच पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी भी उपस्थित थे। बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को अपने घर बैठकर देखा। अमेरिका में ये समय रात के 2 बजे का था, पर बहुत लोग जगे थे क्योंकि वो इस ऐतिहासिक अवसर के स्पंदनों से अपने को वंचित नहीं रखना चाहते। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् व्यासेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में शिला पूजन का ये विशेष अवसर था और भाव के भूखे हैं भगवान जब हम ऐसा कहते सुनते हैं तो उसका एक अर्थ ये भी है कि हम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाले विचारों को जागृत रखें। और उस दृष्टि से जो श्रद्धा है वो हर कार्य के साथ हमारा कैसा पुल बनता है उसको निर्धारित करती है। ओम स्वर्गैकोभिरदो निवासि पुरुषारब्धाति शुद्धाध्वरः स्वाहाकारवसक्रियोथमृतं स्वादीय आदीयते। हम जो भाव, जो मंतव्य, जो अंतर्दृष्टि लेकर आगे बढ़ते हैं उससे हमारे जीवन का कल्याण होने के साथ साथ पूरे जगत के कल्याण में भी हमारी महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। इस आधार को लेते हुए जो 9 शिलाओं का पूजन विशेष रूप से इस अवसर पर किया गया उसकी थोड़ी सी झांकी प्रस्तुत है। पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः नन्दाद्यष्टशिलाभ्यो नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि तदर्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि जल लेकर अनेन पूजनेन नन्दाद्यष्टशिलाः पीयन्तां नामम्। पूर्व शिला का ये जो गड्ढा दिख रहा है ये वही स्थान है नमो भगवते कुंकुर जहाँ भगवान विराजमान थे। धुरंधराय नमः। सनातन परंपरा में जो तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उन सब का आह्वान, उन सब के साथ एक मांगलिक संबंध को स्थापित किया जाए ऐसा प्रावधान भी है। तो आइए देखें कलश स्थापन के साथ जुड़े हुए कुछ मंत्रोच्चार के इस अवसर को। कलश का मंत्र बोल लीजिए। ओम आजघ्र कलशं वैश्यात्मा विशन्तेन्दवः पुनरोर्जारे वटवदानः दहद्रान्दुक्षोरुदार भयस्वती पुनम्मा विशदाद्रैः। ओम मनो ज्योतिर्जुगतामाज्यस्य बृहस्पतिर्जन्यमिबन्धनोत्परिष्टं जन्यगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इह वादयन्ता। ओम प्रतिष्ठ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के भाव को अपने हृदय में लिए हुए जब इस पूजन के लिए बैठे तो उनके भीतर ये बात स्पष्ट थी कि भारत और यह राम मंदिर कहीं ना कहीं इस तरह जुड़े हुए हैं कि भारत के कल्याण के साथ भगवान राम के प्रति समर्पण का भाव भारत को और अधिक शक्तिशाली बना। खड्गशूल गदाधे निजानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगे नितैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोलिए महाकाली माता की, महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की, कात्यायनी माता की, कुल देवता की, हर हर महादेव। पुष्प को चढ़ा दिया जाए। श्री का अर्थ लक्ष्मी माता के स्मरण से तो जुड़ा है ही है, वो जो हमारे भीतर का आंतरिक समृद्धि को बढ़ाने वाला भाव है उसको भी और अधिक सक्रिय करता है। हिरण्यवर्णां हरिणे सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी पदपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मादेवीदुसदाम्। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भूमि पूजन ही नहीं किया बल्कि ये एक नए युग का शुभारंभ है। ये शुभारंभ है उस भारतीय सांस्कृतिक चेतना का, ये शुभारंभ है उस परिकल्पना का जहां पर मानवता अपने साकार रूप में, आदर्शों के रूप में उपस्थित होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब संबोधन के लिए मंच पर आए तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का आलोक जगमगा रहा था। उन्होंने कहा कि यह मंदिर जो अयोध्या भूमि पर भगवान राम की महिमा को बढ़ाने के निमित्त प्रकट हो रहा है, वो भारत के यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवकाश होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर के कि अवधपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है, मुझे लगता है कि उस बात का एहसास 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की इस अवधपुरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आप सब ने भी महसूस किया होगा। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दिशा से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और ये प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया। स्वदेश दर्शन के नाम पर यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी और आज उसकी
एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम बहुप्रतीक्षित इस तिथि के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट कर दिया कि उनका भाव कितना उदात्त है और शुद्ध और कोमल मन के साथ वो भारतीयता के भाव को सनातन मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ जिस तरह देखते हैं, वो सबको साथ लेकर सबके प्रति कल्याण का भाव अपने भीतर रखे हुए है। साथ ही उन्होंने ये भी अपनी दृष्टि स्पष्ट की कि यह एक और मंदिर का निर्माण मात्र नहीं है, बल्कि जितने भी मंदिर हैं उनका जो आशय है उसके प्रति और अधिक जागरूकता बढ़े, ऐसी चैतन्य शक्ति इसके द्वारा प्रकट होगी। उनका संबोधन हृदय स्पर्शी रहा। आइए सुने सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी को। इस आनंद में एक स्फुरण है, एक उत्साह है, हम कर सकते हैं, हमको करना है, वही करना है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। जीवन जीने की शिक्षा देनी है। अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, सारा विश्व अंतर्मुख हो गया है, विचार कर रहा है कहाँ गलती हुई, कैसे रास्ता निकले। दो रास्तों को देख लिया, तीसरा रास्ता कोई है क्या? है, हमारे पास है, हम दे सकते हैं, देने का काम हमको करना है। उसकी तैयारी करने के संकल्प का भी आज दिवस है। उसके लिए आवश्यक तब पुरुषार्थ हमने किया है। प्रभु श्री राम के चरित्र से आज तक देखेंगे तो सारा पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरवृत्ति हमारे रग रग में है, उसको हमने खोया नहीं है, वो हमारे पास है। हम शुरू करें, हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का स्फुरण, प्रेरणा आज हमको इस दिन से मिलती है, सारे भारतवासियों को मिलती है। कोई भी अपवाद नहीं, क्योंकि सब राम के हैं और सब में राम। और इसलिए यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दायित्व तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसकी ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। यहां पर जैसे जैसे मंदिर बनेगा वो अयोध्या भी बनती चली जानी चाहिए। और इस मंदिर के पूर्ण होने के पहले हमारा मन मंदिर बनके तैयार रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। और वो मन मंदिर कैसा रहेगा बताया है। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जात पात धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम ही रहो उरलाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। हमारा हृदय भी राम का बसेरा होना चाहिए। इसलिए सभी दोषों से, विकारों से, द्वेषों से, शत्रुता से मुक्त। दुनिया की माया कैसी भी हो, उसने सब प्रकार के व्यवहार करने के लिए समर्थ। और हृदय से सब प्रकार के भेदों को तिलांजलि देकर केवल अपने देशवासी ही क्या, संपूर्ण जगत को
अपनाने की क्षमता रखने वाला इस देश का व्यक्ति और इस देश का समाज, ये गढ़ने का काम है। उस गढ़ने के काम का एक सगुण साकार प्रतीक जो सदैव प्रेरणा देता रहेगा, वो यहाँ खड़ा होने वाला है। भव्य राम मंदिर बनाने का काम भारतवर्ष के लाखों मंदिरों में और एक मंदिर बनाने का काम नहीं है। उन सारे मंदिरों में मूर्तियों का जो आशय है, उस आशय का पुनर्प्रगटीकरण और उसका पुनर्स्थापन करने का शुभारंभ आज यहाँ बहुत ही समर्थ हाथों से हुआ है। इस मंगल अवसर पर इस सब आनंद में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और जो मेरे मन में इस समय विचार आए उसको आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हुआ आपसे विदा लेता हूं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी अब आयु के साथ साथ कुछ शारीरिक चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, पर इससे उनकी श्रद्धा और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। अपने स्थान पर बैठे हुए उन्होंने जो संक्षिप्त संबोधन किया उसका मूल मर्म ये था कि वो भगवान राम की कृपा का अनुभव करने के साथ साथ आभारी हैं उन सभी श्रद्धालुओं के जो इस मंदिर के निर्माण में पूरी उदारता से सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। राम जय जय। मंच पर विराजमान सभी श्रद्धालु प्रेमी श्रद्धे महानुभाव, सन्मुख दर्शन दे रहे सभी राम भक्त महानुभाव, संतजन, प्रेमीजन, भक्तजन, बड़े हर्ष का विषय है। अब समय आ गया है। बहुत दिनों से हमसे पूछते रहे, राम जन्मभूमि से जुड़े होने के नाते पूछते रहे मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा। बार बार हमारे सामने यही प्रश्न आता रहा। अब हमने कहना शुरू कर दिया, एक और मोदी एक और योगी, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। वास्तव में ये बड़ा सुहावना समय आ गया है और करोड़ों करोड़ों हिंदू राम भक्तों की अभिलाषा, मनोरथ, इच्छा है शीघ्रातिशीघ्र रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस अवसर पर अयोध्या शोध संस्थान की तरफ से भारतीय डाक विभाग के साथ मिलकर एक डाक टिकट भी जारी किया गया जिसमें मंदिर के मॉडल का चित्र है और इस के बारे में संचालक महोदय जब बता रहे थे तो प्रधानमंत्री महोदय ने इसका लोकार्पण किया। और एक दूसरा कवर है, संसार में यूरोप में जहां जहां भगवान राम की उपासना होती रही उनके स्वरूपों पर एक कवर भी उन्होंने जारी किया है। 5 लाख डाक टिकट छपेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल शिला पूजन में हिस्सा लिया बल्कि उन्होंने उनसे हमेशा ये अपेक्षा रखने वाले कि वो कुछ प्रेरक वचन कहने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें अपने वक्तव्य में कहते हैं जो ज्ञान को और सूचना को बढ़ाने वाली भी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग भाषाओं में किस तरह भगवान राम की महिमा का गायन हुआ है उसका भी उल्लेख किया और किस तरह से ये मंदिर भारतीयता के भाव को लेकर भारत को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा, ये आशा व्यक्त की। उन्होंने रामचरितमानस की कुछ सूक्तियों का भी उल्लेख किया और भय बिनु प्रीत न होए गोपाला का संकेत भी लेते हुए उन्होंने कहा कि भारत को शक्तिशाली बनना होगा और शक्ति के साथ जुड़ा हुआ भारत
न केवल अपने कल्याण बल्कि विश्व शांति की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अन्य कई महत्वपूर्ण बातें जो प्रेरक भी हैं और चिंतनीय भी हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। पहले मेरे साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, न राम सदस्यो राजा पृथ्व्याम नीतिवान अभूत, यानी कि पूरी पृथ्वी पर श्री राम के जैसा नीतिवान शासक कभी हुआ ही नहीं। श्री राम की शिक्षा है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई भी दुखी न हो, गरीब न हो। श्री राम का सामाजिक संदेश है, पहुष्ट नर नारी कह समाज उत्सव शोभित। नर नारी सभी समान रूप से सुखी हो, भेदभाव नहीं। श्री राम का निर्देश है, कच्चित ते दयती है सर्वे है कृषि गोरक्ष जीविना। किसान, पशुपालक सभी हमेशा खुश रहे। श्री राम का आदेश है, कश्चित वृद्धांच बालांच वैद्यान मुखान राघव त्रिभिः ऐते बुभूष से। बुजुर्गों की, बच्चों की, चिकित्सकों की सदैव रक्षा होनी चाहिए। ये कोरोना ने हमको बराबर सिखा दिया है। श्री राम का आह्वान है, जो सभित आवा सरनाई रखी हूं ताही प्राण की नाई। जो शरण में आए उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है। जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। साथियों, तमिल रामायण में श्री राम कहते हैं, कालम तान इंड इनुम इरितु पोलाम। भाव ये कि अब देरी नहीं करनी है, अब हमें आगे बढ़ना है। आज भारत के लिए भी, हम सबके लिए भी भगवान राम का यही संदेश है। मुझे विश्वास है हम सब आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा।
मार्गदर्शन करता रहेगा। वैसे कोरोना की वजह से जिस तरह के हालात हैं, प्रभु राम का मर्यादा का मार्ग आज और अधिक आवश्यक है। वर्तमान की मर्यादा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी देशवासियों को प्रभु राम, माता जानकी स्वस्थ रखें, सुखी रखें, यही प्रार्थना है। सभी देशवासियों पर माता सीता और श्री राम का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को एक बार फिर कोटि कोटि बधाइयां। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज की ITV गोल्ड न्यूयॉर्क की राम जन्मभूमि शिला पूजन से संबंधित विशेष प्रस्तुति का समापन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वचनों में से यह संदर्भ याद कर दें कि भगवान राम हमें समय के साथ चलना सिखाते हैं। समय के साथ चलते हुए आधुनिकता को अपनाना और आधुनिकता को अपनाते हुए अपने मूल स्वरूप, अपनी पहचान को न खो देना, इसके बारे में भी संकेत भगवान राम से जिस तरह आते हैं उसको अपने शब्दों में रसमयता से और भाव के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्त करते हुए भगवान राम का ही स्मरण करते हुए कहा कि अब देर नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ना है। फिर एक बार सबके लिए मंगल कामनाएं। जय श्री राम का उद्घोष आपके साथ करते हुए अनुमति लेता हूं मैं, अशोक व्यास। नमस्कार।